प्रयागराज महाकुंभ की टीवी9 भारतवर्ष भव्य कवरेज कर रहा है। हमारे स्पेशल शो महाकुंभ कॉन्क्लेव में आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, जिनसे रूबरू हुए गौरव अग्रवाल और प्रीति रघुनंदन। आप भी देखिए ये बातचीत। देखिए, एक बड़ा ही रोचक और प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं फोन में देख के बताऊंगा आपको। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों के सार में महामुनि वेदव्यास एक ही बात कहते हैं, एक ही सूत्र कहते हैं कि किसी के साथ परोपकार करना पुण्य है और किसी को जरा सा भी कष्ट देना पाप है। पुण्य और पाप की ये जो बहस है, ये जो विमर्श है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। और जब हम 144 साल के बाद लगने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर तीर्थों के राजा प्रयागराज के संगम तट पर हों, इनफैक्ट संगम में ही हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं अपने महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव की बोट में, और हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हैं, तो इससे अच्छा अवसर तो कोई हो नहीं सकता प्रीति कि हम उनसे विमर्श करें और जानें कि पुण्य और पाप के इस विमर्श को महाकुंभ कैसे यहाँ पर अलग करता है, और जो लोग आते हैं यहाँ पुण्य पाने, अपने पाप को धोने, वो कितना फलदायी है। महाराज जी, मेरा नाम गौरव है, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में। प्रीति रघुनंदन मेरे सहयोगी भी साथ में है। क्या कहना है आपका, पाप और पुण्य के इस विमर्श को महाकुंभ कैसे देखता है? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। शास्त्र कहता है, पद्म पुराण का यह श्लोक है, क्योंकि अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थराज प्रयाग में आने मात्र से जल करके उस पाप का भस्म हो जाता है, वो पाप जल करके भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। लेकिन यदि तीर्थराज प्रयाग में कोई पाप आकर के करे तो वो इंद्र के वज्र के समान हो जाता है, उस पाप का कभी क्षय नहीं होता। और जिस गंगा के पावन तीर पे नहीं, हम गंगा के पावन गोद में हैं, तो गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, चौपाई तो रामचरितमानस में सरयू के लिए है, लेकिन वह चौपाई गंगा के लिए भी प्रत्युत्तर आता है कि दरस परस मज्जन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। दर्शन से, स्पर्श से, मज्जन से, पान से और स्नान से गंगा 5 प्रकार से मुक्ति देती है। और गंगा 3 वस्तु प्रदान करती है। गंगा सबसे पहले देती है कि ज्ञान प्रधान भक्ति दुजमासा। सबसे पहले गंगा ज्ञान देती है, गंगा ज्ञान देती है, फिर गंगा भक्ति देती है और गंगा वैराग्य देती है। किसी साधु ने कहा, महात्माओं को, सज्जनों को, भारतीय परंपराओं के मानने वाले लोगों को क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साधु दरस जिमि पातक टरई। साधु के दर्शन मात्र से जिमि पातक, करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। और फिर मौका जब प्रयागराज का हो, महाकुंभ का। कितनी अच्छी बात कही आपने। और जब तीर्थराज प्रयाग सामने बट वृक्ष है, अक्षय बट, गोस्वामी जी लिखते हैं इस अक्षय बट के लिए, गोस्वामी जी इस अक्षय बट के लिए लिखते हैं क्योंकि हम त्रिवेणी के पावन तट पर हैं, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहती हैं। बताया गया है कि ये जो अक्षय बट है, ये धर्म की छाया है, सनातन धर्म की छाया है। और इसके नीचे सबसे पहली कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। बटु विश्वास, सनातन धर्म में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता का 15वां अध्याय का श्लोक है, ऊर्ध्वमूलमधस्साख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नृत्यावनिवृत्त कामा,
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगेर गच्छन्त मूढ़ं पदमव्ययञ्च न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोकः जीवलो जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आचार्य जी, जो आपने पंक्तियां कहीं उससे ऐसा लगा कि कुंभ एक परंपरा नहीं है, कुंभ एक तपस्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने की है और उस तपस्या के ज़रिए हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कौन लोग इस कुंभ नगरी में आ सकते हैं? प्रीति, देखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, उस चौपाई के माध्यम से भागवत जी का भी श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि रामचरितमानस का यह पावन नगरी है तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थराज प्रयाग में सारे जितने भी बड़े देश के साहित्यकार हुए वो सब के सब तीर्थराज प्रयाग से संबंधित रहे, या वो राजनेता हो, अभिनेता हो, धर्म नेता हो या देश के विद्वान हो, सबका सानिध्य और सबका जो अवलोकन रहा वो तीर्थराज प्रयाग में रहा। इस तीर्थराज महाकुंभ में, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं, सप्तपुरियाँ हैं प्रीति, सप्तपुरियाँ हैं देश में, उसमें प्रयागराज का नाम नहीं है। अब देखो सप्तपुरियाँ हैं, सबसे पहले अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार जहाँ मैं रहता हूँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियाँ हैं, लेकिन उसमें तीर्थराज प्रयाग का नाम नहीं है। तीर्थराज प्रयाग का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये राजा हैं, ये पुरी नहीं है, ये तीर्थराज है। कि राज प्रयाग मुनिजन देखा नयन बिलो की भरी भरी लेखा जे चितवत त्रिवेणी सुपासु। गोस्वामी जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं बालकांड रामचरितमानस में कि जो त्रिवेणी के तट पर आया, त्रिवेणी को जिसने देखा, त्रिवेणी का तट पर जिसने एक पल भी वास किया, त्रिवेणी का एक बूंद जल भी जिसने आचमन के रूप में लिया, उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरई न तारई विविध गुसाई। वो कैसा तरेगा, उसकी कैसी गति होगी, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका वो ऐसा होगा जो तीर्थराज के दर्शन कर पाएगा, जैसे रघुवर रामचंद्र जी जो सुख पा चुके हैं वैसा ही वो सुख पाएगा। इस बात का जिक्र भी तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया हुआ है। बिल्कुल, कि आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, चमक क्षमा छम नाचे योगी देखूंगा दशरथ लाला। क्या बात। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा छम नाचे योगी दरस की मन में चाह लिए। एक छोटा सा और हिस्सा है जो मैंने सवाल किया था गौरव, मैं उसका हिस्सा वो ये कि कुछ लोगों की मनाही भी आप करते हैं कि वो कुंभ में ना आए, ऐसा क्यों? प्रीति, देखो सीधी सी सरल सी बात है, जो जिस परंपरा से नहीं आता, जो जिस परंपरा, हम कभी मक्का जाते हैं क्या? नहीं जाते। हम कभी किसी मस्जिद में जाते हैं क्या? नहीं जाते। हम कभी टोपी पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। सिर्फ एक टुक में सारी बात खत्म है। नहीं कैलाशानंद जी, लेकिन सनातन धर्म इसीलिए तो दूसरे धर्मों से अलग है, जो सहिष्णु है, जो सबको अपने साथ लेकर चलता है, जो समावेशी है। मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही कि तो समावेशी विकास का हमें परिचय देना होगा। तो क्या आप उनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं, हम सहमत हैं, हम आचार्य हैं, हम अपनी परंपरा को स्वयं संयोग करके रखते हैं, स्वयं संयोग करके रखते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को आने में कोई मनाही नहीं है। कोई किसी पंथ का, गैर सनातनी आ सकते हैं, कोई किसी पंथ का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी संप्रदाय का हो, लेकिन वो गंगा, साधु, संत, परंपरा का सम्मान करे, परंपरा का सम्मान करे। वो गंगा में आके थूके नहीं, वो गंगा में आके वॉशरूम न करे, वो गंगा को आकर गंदा न करे। गंगा मेरी माँ है, इसलिए इसमें किसी को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन इसमें एक और बात जो मोहन भागवत का जिक्र अभी गौरव ने किया कि कुछ लोग विवाद करके हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश करते हैं। एक हिस्सा उनका प्रश्न का ये है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दूसरा वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत जी मेरे बहुत प्रिय हैं और मोहन भागवत जी को मैं सबसे पहले कुंभ में आमंत्रण देने के लिए नागपुर कार्यालय में गया और नागपुर में 9 के 9 हमारी जो प्रमुख टोली हैं, सरसंघ चालक जी, दत्तात्रेय होसबले जी, शिवेंद्र जी, कृष्ण गोपाल जी, जितने 9 के 9 प्रमुख लोग हैं देश के संघ के, वो सभी मेरे साथ थे वहाँ। देखो, सरसंघ चालक जी हिंदू सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनकी कदापि यह मंशा नहीं हो सकती है। मैं आज खुले मन से कह रहा हूँ भाई, TV 9 से बड़ा चैनल तो इस समय देश में नहीं है, ना कोई लोग देखते हैं। अगर मैं अपने शिविर में था, मैं भाग करके यहाँ आया तो क्यों आया भाई? इस समय तो व्यस्ततम जीवन है साधुओं का प्रयाग में, आचार्यों का तो अत्यंत व्यस्ततम है। लेकिन मेरा मानना है कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का जो भाव है, उस भाव को देखना चाहिए। उनका भाव कदापि हिंदू विरोधी नहीं हो सकता। ना वो हर मंदिर में मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद में मंदिर तो देख सकते हैं। वो अगर सरसंघ चालक या RSS या विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहा होता तो क्या राम जन्मभूमि नहीं कैलाशानंद जी, लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए और इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा क्योंकि मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन TV 9 भारतवर्ष के कार्यक्रम एंड 5 एडिटर्स में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी किया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे समर्थन करता हूँ उनका। लेकिन जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, कुछ और साधु संत हैं, उन्होंने मुखर विरोध किया, TV 9 भारतवर्ष पर ही विरोध किया मोहन भागवत जी का और कहा कि मोहन भागवत जी हिंदू समाज के नेता नहीं हैं, वो साधु अनुशासन देगा, सन्यासी अनुशासन देगा, वो अनुशासन नहीं देंगे। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं सनातनियों पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा मैं साधुओं पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं अखाड़ों पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं आचार्यों पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं शंकराचार्यों पे अनुशासन करूंगा। उन्होंने कहा मैं एक हिंदुत्व जो संघ है, हिंदुत्व का एक जो संघ है, मैं उसका नेतृत्व करता हूं। तो आप समर्थन करते हैं उनकी बात का? डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का खुले मंचों से TV 9 के माध्यम से उनका समर्थन करता हूं और ये कहता हूं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनका भाव बिल्कुल एक पक्षीय है, उनका भाव बिल्कुल साफ है कि वो कट्टर सनातनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन एक पक्ष है जो कहता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, तो एक आचार्य होने के नाते आपके भीतर कैसा भाव पैदा होता है? उनको क्या कहना चाहते हैं? प्रीति, मुझे बहुत विनोद आया इस बात को सुन करके कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने कहा ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक श्रीमद् भागवत जी का श्लोक आता है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जब दिगंबर जा रहे थे जंगल में, तब पशु पक्षियों ने सुखदेव जी का वंदन किया और उनके पिता व्यास से कहा कि वो परमहंस है, उसको मत ढूंढो, वो परमहंस है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है उनको विनोद है और वो हमारे धर्म से और हमारी परंपरा से मजाक कर रहे हैं। कई लोग जय श्री राम को उत्तेजक नारा कहते हैं। 1 साल पूरे होने वाले हैं उस प्राण प्रतिष्ठा को, तो वो भी नाम अब चीज़ आएगी। वो कहते हैं जय श्री राम मत बोलो, ये उत्तेजक नारा है, इसके बजाय जय सिया राम बोलो। आपका इस पर क्या मत है? गौरव जी, दोनों का अर्थ एक ही है। जय श्री राम, जय का अर्थ होता है विजय, जय का अर्थ होता राम विजय, राम पर भी राम का कभी पराजय नहीं हुआ, इसलिए राम को सार्वभौम कहा गया। राम को सार्वभौम कहा गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण राम का राज्य था। एक दिन की बात है, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का प्रसंग है। भगवान राम आज केवल सीता के मंगलसूत्र को अपने पास रखें, भगवान राम के पास आज कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि एक साधु, मेरे जैसा फक्कड़ साधु, मांगने गया कि भगवान राम मुझे कुछ दे दो। तो भगवान राम ने कहा, महात्मन आज मेरे पास सीता के मंगलसूत्र के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता, वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। हे महाभाग, हे महापुरुष, आज वैदेही जानकी का मंगलसूत्र के सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इस मंगलसूत्र पर मेरा अधिकार नहीं, ये जानकी का है, ये सीता का अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन राम गरीब होने के बाद भी राम की मर्यादा कभी गरीब नहीं हुई, इसलिए राम जय श्री राम बोलो या जय सिया राम बोलो, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है।
नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में पक्षियों का, पशुओं का, सभी तरह के जीवों का बहुत सम्मान है, तो क्यों ना उनको भी महाराज जी बिल्कुल थोड़ा। और ये तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में पक्षियों को कुछ खिलाना, ये तो सौभाग्य है और अहोभाग्य। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेकाः। जी, तो ये अहोभाग्य है कि त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर संगम में इन पक्षियों को पता नहीं किस रूप में, देखिए कागभुसुंडी जी कौए थे और कौए को कागभुसुंडी जी का रूप दिया और कागभुसुंडी जी ने इसी तीर्थराज प्रयाग में गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। एक नारा चला, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये नारा आप इसको कैसे देखते हैं? कटने का मतलब मारना नहीं हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब समुद्र के तट पर भगवान राम 3 दिन बैठे रहे, समुद्र से याचना करते रहे, तो समुद्र से जब याचना किया कि मुझे मार्ग दो, मैं उस पार जाना चाहता हूँ, लंका में जाना चाहता हूँ, सीता लंका में अकेली बैठी हुई है और सीता के बिना अयोध्या में नहीं जा सकता, मुझे मार्ग दो, तो तब भी समुद्र ने नहीं सुना। तो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया भगवान राम ने, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण बाण सरासन आनऊ, सोसेऊ बारिक बिशिख कृषाणु। ये समुद्र क्या समझता है? मैं बलवान नहीं हूँ, मैं बलहीन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादित हूँ, इसलिए मेरा धर्म था मांगना। लेकिन मैं मांग करके अगर नहीं ले सकता, मांग करके अगर समुद्र मुझे मांगने से नहीं दे सकता, तो मैं ले सकता हूँ। और आपने मुझे डांटा, आपने मुझे मेरे ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके आपने मुझे स्थिर किया, आपने मुझे भयभीत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि योगी जी की या सरकार की भी यही बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे, अपना जो आपका धर्म है, उस धर्म में रहते हुए यदि हम यश को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब भी कोई भय की बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में यदि जाने के बाद हमें बड़ा सिंहासन मिल जाए तब भी मैं निरंतर भयभीत रहूँगा। तो वही बात हम गीता में जो बात कही, वही बात सरकार ने और योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, अर्थात बिखर जाओगे, एक रहो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को, ईसाइयों को या अन्य जनों को सनातनियों में संबंध बनाओ, सनातनियों से जुड़ो। तो आपको लग रहा है कि सनातनी बिखर रहे हैं? बिल्कुल बिखर रहे हैं। इसलिए बिखर रहे हैं कि बेटी रोटी और चोटी, राम राष्ट्र और रोटी, इन 6 की रक्षा होनी चाहिए, इन 6 की रक्षा होनी चाहिए। आज हमारी बेटी, रोटी और चोटी, इन तीनों की रक्षा होनी चाहिए। और इसलिए रक्षा होनी चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो, जरा दिल से विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। कहा जा सकता है कि इस वक्त खतरे में है, अगर मैं आपकी इस भाषा से समझूं, अगर नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब ना में है, तो फिर आदर्श राष्ट्र किस तरह का होगा जिसमें सनातन की भूमिका क्या रहेगी? प्रीति, देखो सनातन खतरे में नहीं है, लेकिन सनातन को उखाड़ने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचे गए सदियों से। उसका आप साक्षी हो, या वो न्यूज़ चैनल साक्षी है, देश का इतिहास साक्षी है, धर्मशास्त्र साक्षी है, लोग साक्षी हैं। निरंतर हमारी सनातन परंपरा को उखाड़ने का प्रयास किया गया। इसलिए सनातनियों को एक जरूर रहना पड़ेगा। मैं अगर कहूं कि दशकों से या वर्षों से शाही, पेशवाई, इन शब्दों पर आचार्य जी को आपत्ति क्यों है? हटा देना चाहिए। आचार्य होने के नाते इस पर संशोधन किया जा रहा है और शाही स्नान को हम लोगों ने राजसी स्नान कर दिया है। महात्मा राजा की तरह यहाँ आता है। आचार्य फक्कड़ होते हैं, आप देख रहे हो, हम लोग कभी वस्त्र नहीं पहनते सिले हुए, कितने भी शीतकाल हो, लेकिन राजसी अखाड़े के आचार्य हैं, राजसी अखाड़े के, वैभवशाली अखाड़े के आचार्य हैं, पर फक्कड़ शाही हमारी अपनी मस्ती है। हम स्वभाव में रहेंगे तो जनता हमारे प्रभाव में रहेंगे। अगर हम स्वभाव को छोड़ देंगे तो जनता हमारी दुराभाव कर देगी। इसलिए साधु को अपने स्वभाव में रहना चाहिए, तो समाज उसके प्रभाव में रहेगा। छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। आपने कहा आपने निमंत्रण दिया बहुत सारे लोगों को, इसी निमंत्रण पर एक सवाल उठ गया है कि कुंभ में जिसकी आस्था होगी वो आएगा, निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? छोटा सा जवाब। निमंत्रण हमारी भारतीय परंपरा है, हम अपने घर में भी निमंत्रण देते हैं। हमारे यहाँ जनेऊ, मुंडन, नामकरण, कर्णछेदन, अन्नप्राशन, तिलक,
विवाह, सगाई हम निमंत्रण कार्ड छापते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं। कार्ड छापते हैं और ये परंपरा है, ये होनी चाहिए। ठीक है। और ये परंपरा सदैव स्थापित रहनी चाहिए, परंपरा कभी न टूटे। क्या बात है आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के इस महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। और भैया बहुत सारा बधाई आपको, माई का आशीर्वाद। तो TV9 भारतवर्ष के बोट कॉन्क्लेव में आपने सुनी स्वामी कैलाशानंद गिरी की बात। अब बोट कॉन्क्लेव में बारी है यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ की तैयारियों, धर्म और सियासत को लेकर क्या क्या कहा है, देखिए। धर्म, आस्था और संस्कृति के महाकुंभ के लिए तीर्थों के राजा प्रयागराज तैयार हैं और किसी भी ऐसे आयोजन की सफलता उस मौजूदा सरकार की नीतियां, उनकी तैयारियां और उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। 40 से 50 करोड़ लोग इस बार प्रयागराज में होने वाले इस अद्भुत और दिव्य महाकुंभ में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष के महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं और आपके साथ मैं गौरव अग्रवाल भी मौजूद हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो क्योंकि आप सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा आयोजन, या कहें पूरे विश्व में इससे बड़ा आयोजन जहां 40 से 50 करोड़ लोग जुटते हो, शायद ही कहीं होता होगा। क्या लगता है आपको, कितने तैयार हैं आप सरकार के तौर पर और यहाँ महाकुंभ कराने को लेकर? देखिए, महाकुंभ का आयोजन अद्भुत, अलौकिक और पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि पिछली बार के कुंभ में लगभग 25 करोड़ लोग आए थे। अब की बार का अनुमान है 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत बड़ी तैयारी हमने की है। पिछली बार का जो कुंभ था वो 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में था। अब की बार 4000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में टेम्परेरी ब्रिजेज और हमारे सड़कें, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो सीवर का निकासी है उसके लिए पाइपलाइन डाली गई है। शुद्ध पेयजल के लिए हमने सभी जो हमारे पंडाल हैं उनको शुद्ध पेयजल के लिए पाइपलाइन हमने डाला है जी। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा काम हमने किया है। 100 बेड का एक अस्पताल, केंद्रीय अस्पताल बनाया है और सभी सेक्टरों में एक अस्पताल 20 बेड का। इसके अलावा अरैल और झूसी जो प्रवेश और निर्गम के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमने 20 बेड का एक अस्पताल बनाया हुआ है। इसके अलावा 125 एम्बुलेंसेज जो रोड एम्बुलेंसेज हैं उनको हमने तैयार किया, जिसमें 15 हमारी ALS एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस होंगी। और चूँकि ये पूरा सब कुछ संगम तट पे होने वाला है, को स्नान करने के दौरान स्नानार्थियों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो जाए, उसके लिए हमने रिवर एम्बुलेंस भी हायर किया है। अच्छा। 7 रिवर एम्बुलेंसेज यहाँ उपस्थित रहेंगी। नदी में चलेंगी। अभी एक रिवर एम्बुलेंस आपको दिख जाएगी कहीं और 6 और एम्बुलेंसेज कल से परसों तक यहाँ आ जाएंगी। ओके। मतलब जो हमारा मुख्य स्नान है 13-14 उससे पहले यहाँ तैनात हो जाएंगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस को भी हमने हायर किया है। अच्छा। यहाँ पर लगभग 650 बेड मेला परिसर में ही उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा पूरे प्रयागराज क्षेत्र में हमने लगभग 6000 से अधिक बेड को आरक्षित किया है। अच्छा। अगर कोई बड़ी अचानक कोई बीमारी किसी को लग जाए, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, ऐसा कोई गंभीर रोग आ जाता है, तो उससे निपटने के लिए हमने आसपास की सारी कैथ लैब के साथ MOU साइन किया है। हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, उसको हमने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी तैयारियां हमने कंप्लीट की हुई हैं। नहीं, क्योंकि आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं इसलिए आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्या तैयारियां यहाँ पर हैं। तो यात्रियों के आने की, ठहरने की, यातायात की, ठहरने के लिए स्वच्छता की सारी तैयारियां आप मुकम्मल देखेंगे हैं। सारे पंडाल, करोड़ों लोगों को रहने के लिए सारे इंतजामात जो हमारे अखाड़ा परिषद के लोग हैं, विभिन्न अखाड़े हैं उनमें, और बड़े साधु संत ऋषि मुनि हैं, उन सबको व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया, उनको साजो सामान सब कुछ है। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको रहने के भी इंतजाम संगम तट के और माँ गंगा के तट पर किए गए हैं। नहीं, तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं उप मुख्यमंत्री सारी जी? तैयारियां पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक, सीवेज, साफ सफाई, पीने का पानी, हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम, सब कुछ चाक चौबंद है। इसको डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिजिटली भी इस बार बहुत जोर है। देखिए, डिजिटल कुंभ इसलिए कह रहे हैं कि एक तो हमने पूरी तरह से कैमरों से लैस किया, CCTV कैमरों से लैस है। दूसरा, AI के माध्यम से हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो देश भर के जो
टिंटेड लोग हैं, जो अपराधी तत्व हैं, उनको एआई के माध्यम से हम पकड़ पाएंगे और यदि व्यक्ति कहीं कोई मिसिंग है उसको भी हम ट्रैक कर पाएंगे एआई के माध्यम से। एआई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है इस बार पूरी तरह से हमने महाकुंभ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का व्यवस्थित ढंग से इंतजाम किया है, हाँ। जिससे ये महसूस हो कि हाईटेक व्यवस्था है। और चूंकि वैज्ञानिक युग है, धीरे धीरे विज्ञान तेजी के साथ पैर पसार रहा है, तो आम जन को भी हम विज्ञान का लाभ दे करके उनको सुविधा दे पाएं, ये सरकार की प्राथमिकता है। अच्छा, उसी डिजिटल सुविधा का फायदा उठाते हुए आपके विरोधी आप पर निशाना भी साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कई ट्वीट किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट जो किया और एक सवाल उठाया वो ये कि आप लोग महाकुंभ का निमंत्रण क्यों दे रहे हैं लोगों को? वो कह रहे हैं कि ये तो आस्था का विषय है, जिसकी आस्था समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये जानकारी नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में है। आप पुराण देखिए, उपनिषद देखिए या कोई दृष्टांत पुराना देखिए, जब कोई ऋषि मुनि महात्मा राजा या कोई इस प्रकार का बृहद स्तर पर आयोजन करते थे तो एक दूसरे में खुशियां बांटने के लिए हम मिलते थे और उनको कहते थे आइए। और चूंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, यहाँ हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम व्यवस्था के नाते उनको हम आमंत्रित करें। पूरी दुनिया के धर्मावलंबियों को, सनातन धर्म मानने वालों को और दुनिया में जिसको भी ये अद्भुत अलौकिक नज़ारा अपने चक्षुओं से देखना है, आए और दर्शन करें। हमने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित सभी लोगों का आह्वान किया है कि सब लोग आह्वान आए। किया है या अखिलेश यादव जी को, जैसे आप हर जगह पर्सनली निमंत्रण दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण भेजा है? देखिए, हमने प्रभु रामलला के भव्य मंदिर लोकार्पण के समय भी सभी को आमंत्रित किया था और प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर सबको आमंत्रित किया है। और ये चूंकि इनकी आस्था का विषय है, वो आपकी आस्था कितनी है महाकुंभ में, आप कितना प्रभु रामलला को मानते हैं, यही तो वो कह रहे हैं कि कितना आस्था संगम का पर विषय है, आना निमंत्रण चाहते क्यों दे रहे हैं। हैं? मेरा सबसे ओपन, मतलब मैं खुले हृदय से कहना चाहता हूं कि सब लोग आएं, अपने पाप को धोएं, पुण्य कमाएं और ऋषि मुनियों द्वारा अर्जित जो हमारी संपदा है, ये हमारी सांस्कृतिक संपदा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको भी अपनी आंखों से देखें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बृहद इंतजाम पूरे, मतलब कह सकता हूं, प्रयागराज क्षेत्र को सजा करके सनातन संस्कृति की ध्वजा को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम तो किया। आप अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, सबको निमंत्रण मैं दे रहे हैं? सबको कहता हूं सभी लोग आए और इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, उनको रहने में, आने जाने में कोई असुविधा न हो, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार तो की आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी पर आप लोग ये हमला करते हैं या उन पर ये सवाल उठाते हैं कि वो अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, आपको लगता है राहुल गांधी संगम में देखिए, स्नान करने आएंगे? ये कांग्रेस के नेता लोग, राहुल गांधी जी खासकर, जब आवश्यकता होती है उस प्रकार का रूप रख लेते हैं। जब चुनाव आता है तो आप मंदिर मंदिर उनको देखेंगे और वैसे वो किस धर्म को मानते हैं ये उनका विषय है, लेकिन हमने कोर्ट पर जनेऊ पहने उनका फोटो देखा है। वो बताते नहीं थकते हैं कि चुनाव के दौरान, बहुत बड़े शिव भक्त कहते हैं खुद को, शिव भगवान शिव की तो उन्होंने बहुत आराधना की तस्वीरें उनकी देखिए हैं। उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, हाँ। लेकिन हमने चुनाव के दौरान उनको देखा है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमने कभी उनको इस प्रकार का काम करते नहीं देखा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी सहित सभी नेताओं से और हमारे जितने भी दल हैं पूरे देश में, सभी लोग आए। तो संभल में जो विवाद हुआ उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे ही मंदिरों पर राजनीति करके हिंदू नेता बनना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष या टीवी9 भारतवर्ष के एंड 5 एडिटर्स शो में योग गुरु स्वामी रामदेव थे। उन्होंने मोहन भागवत जी की बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आप रामदेव जी के इस समर्थन को कैसे देखते हैं? देखिए, पूज्य मोहन भागवत जी ने जो कहा है उनका मार्गदर्शन एकदम सही है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हम सब साथ मिलकर के विकास के रास्ते को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है। 17 से पहले जो बीमारू राज्य था, 17 से पहले जो पिछड़ा राज्य कहा जाता था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर क्या क्या कहा है, साथ ही साथ धर्म और राजनीति के मुद्दे पर उनकी राय क्या है, आइए देखते हैं उनका बोर्ड कॉन्क्लेव में अगला इंटरव्यू। सदियों से चली आ रही है परंपरा, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का संगम होता है, जहां डुबकी लगाने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। उस त्रिवेणी के संगम पर हम महाकुंभ के मेले में इस वक्त हैं और यहां पर देखिए दुनिया भर से साधु, महात्मा, संत आते हैं इस महाकुंभ के मेले में, संगम में स्नान करने के लिए।
TV9 भारतवर्ष संगम के बीचों बीच एक बोट कॉन्क्लेव कर रहा है, जिसमें हम साधु संत महात्माओं और राजनेताओं के साथ आध्यात्म पर, संस्कृति पर, महाकुंभ की ऐतिहासिकता पर और थोड़ी बहुत जो आसपास इससे राजनीति चल रही है उस पर विमर्श करने के लिए मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपका भी स्वागत है तीर्थराज प्रयाग में। केशव जी, आप तो खुद इसी इलाके से आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, इस बार क्या खास है इस कुंभ महाकुंभ में, क्या तैयारियां दिख रही हैं? सबसे पहले तो क्या अलग अभी दिख रहा है? आपने कहा सदियों से जो चला आ रहा है, इसको युगों से कह दीजिए तो ये सही मायने में कुंभ प्रयागराज का, महाकुंभ प्रयागराज का और 144 वर्ष बाद भी दुर्लभ संयोग वाला यह कुंभ, इसका एक अलग स्वरूप हो जाएगा। प्रयागराज के कुंभ की एक अपनी अद्भुत महिमा है। यहाँ युगों युगों से कुंभ का मेला, ये जब समुद्र मंथन के बाद जो रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसमें से जो कुंभ कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी निकले थे, ऐसी मान्यता है। उस अमृत की बूंद इस प्रयागराज में भी गिरी थी। तो तब से यह कुंभ का आयोजन यहाँ पर होता है। और इस कुंभ के आयोजन में प्रयागराज का हर नागरिक अपने आप को मेजबान समझता है। सरकार के नाते देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में, उत्तर प्रदेश में हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन सब लोग अपने को मेजबान की भूमिका में पाते हैं और अतिथि देवो भव की भावना से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो पूज्य साधु संत आ रहे हैं, जो एकता का भी कुंभ है, समरसता का भी कुंभ है, ज्ञान का भी कुंभ है, विज्ञान का भी कुंभ है, तो इसका एक अलग अलौकिक आनंद। और फिर आप 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर, बल्कि संगम पर आप मौजूद हो, तो इसकी महत्ता तो सबसे ज्यादा बताई जाती है। हाँ, निश्चित तौर से मैं आपको यह भी बता दूं, इसे अब 12 वर्ष के बाद तो कुंभ आता है जी, लेकिन ये दुर्लभ संयोग जो इस कुंभ पर है जी। ऐसा ज्योतिषियों का, संतों का, सबका कहना कि ऐसा दुर्लभ संयोग स्नान के पर्व का 144 वर्षों के बाद आया। और ये वो वाला कुंभ है, ये वह कुंभ है मतलब यहाँ 2025। तो अगर आपने डुबकी लगा ली तो आपके सारे पाप धुल जाने। बहुत कुछ धुल जाएगा। मैंने आपका एक बयान सुना, आप शायद बरेली में थे, आपने कहा 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे इस महाकुंभ में, और वो चाहे हवाई मार्ग से आए, चाहे जल मार्ग से आए, चाहे वो सड़क के जरिए आए, चाहे रेल के जरिए आए, इस बार किसी को कोई डर नहीं लग रहा है, माहौल बदला हुआ है। मतलब ये आपने क्यों कहा कि माहौल बदला हुआ है, डर नहीं लग रहा है? बदला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2013 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रयागराज जैसे महाकुंभ की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। उसके कारण से मैं यह मानता हूं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया व्यवस्थाओं की ओर, परिणाम दुर्घटना तक पहुंच गया। कई तीर्थयात्री हमारे मारे गए थे। लेकिन आज हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने लगातार प्रयागराज कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर नज़र रखा है और यहाँ जो भी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत हो सकती है, संतों का भी परामर्श ले रहे हैं। जो अनुभवी अधिकारी यहाँ पहले कुंभ करा चुके हैं, उनके भी सबके अनुभव को शेयर कर रहे हैं। और नए ढंग से, नए रूप में दिव्य और भव्य कुंभ, आप प्रयागराज शहर में चले जाइए, लगता है कि रोज़ मेला है यहाँ पर। मैं स्वयं देखता हूँ तो जानता हूँ कि यह सब शुरू करवाया है हम लोगों ने ही, लेकिन जब उसे आंखों से देखते हैं तो लगता है कि क्या अद्भुत वातावरण। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने तो कई सारी कमियां गिना दी, लेकिन एक लाइन में अभी उस सवाल पे आऊंगा। एक लाइन बड़ी उन्होंने गंभीर बोल दी है कि मैं महाकुंभ जाऊंगा पुण्य कमाने, सरकार जाएगी पाप धोने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कई बार बयानबाजी करना नहीं आता। वो बयानबाजी ऐसी करते हैं जिसमें अगर कीचड़ पर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ उछल करके उनको ही लगेगा। अगर वो कुंभ की व्यवस्था अव्यवस्था की चर्चा करेंगे तो 2013 उनके कार्यकाल के कुंभ की याद आएगी, जो उन्होंने पूरी तरह से कुंभ मेले को अव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के हाल पर छोड़ दिया था। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वह कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण से आएंगे। नहीं, ये आप 2014 से पहले ये तथाकथित जो जातिवाद की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये कभी कुंभ में डुबकी नहीं लगाने आते थे, कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। ये तो
देश की जनता जागृत हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी 2014 में, फिर उन्हीं के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए 2017 में भी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद ये मंदिर मंदिर माथा टेकना शुरू कर दिए। ये डुबकी लगाने के लिए विवश हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम मतलब इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, ये दिखाना चाहते हैं। ये अंदर से साफ साफ नहीं है, इनका पाप नहीं धुल सकता है। अब ये तो आप तय करेंगे, आप उनके राजनीतिक साथी हैं, विरोधी हैं, जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें और कही हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर आप, क्योंकि बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं केशव जी, उन्होंने कहा साधु आएंगे, महात्मा आएंगे, संत आएंगे। मैं उनसे एक प्रार्थना करता हूं, जब वो यहाँ से जाएं तो किसी और को भी साथ लेते चले जाएं, क्योंकि जिन लोगों को जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। देखिए, अगर 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया होता तो दोबारा वापस आते। अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, मैं उसमें विधायक बना था। 2012 से 17 तक बहुत गाना गाया कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, अभी भी गाना गाते हैं। लेकिन 2012 में जब चुनाव आया तो कहाँ रहे, 47 सीटों पे सिमट गए। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 73 लोकसभा सीटें जीत ली और उनकी पार्टी ही 5 सीटों पर सिमट करके रह गई। 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का। 2022 में भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारी पार्टी ने लड़ा, हम दूसरी बार सरकार बनाए हैं। और मैं संगम की इस पावन भूमि से, गंगा यमुना सरस्वती के इस निर्मल जल के दर्शन करते हुए ये कह सकता हूं कि 2027 में तीसरी बार भी हम ही लोग आएंगे। अखिलेश यादव जी का सपना 27 में सत्ताधीश बनने का पूरा नहीं होगा। अच्छा, देखिए, हम लोग संगम पे क्योंकि पहुंच रहे हैं, जहां पे गंगा, यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती जी, त्रिवेणी का जो संगम होता है, ये वही संगम है जहां पर करोड़ों लोग कुंभ में यहाँ पर आएंगे और डुबकी लगाएंगे और यहाँ आराधना करेंगे। अभी एक घटना हुई है तिरुपति में, और वहाँ पर बहुत दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है, और वहाँ कई लोगों की मृत्यु हुई जो नहीं होनी चाहिए। संगम में या फिर कुंभ में ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई स्टैम्पेड ना हो? वहाँ की घटना भी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कोई भी स्थिति में कोई ऐसा नहीं चाहता। प्रयागराज में चूँकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अनुमान तो 40 से 50 करोड़ का है। अब वो संख्या तो महाशिवरात्रि के बाद सार्वजनिक होगी कि कितने लोग आके डुबकी लगाए हैं, लेकिन दुर्घटना रोकने के लिए भी सभी स्तरीय व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की भी जैसे 7 स्तर की व्यवस्था की गई है, वैसे कोई जल के अंदर कोई अगर कहीं घाटों के आसपास में कोई किसी भी तीर्थ यात्री को डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद असुविधा ना हो, तो यहाँ पे जो जल के अंदर सुरक्षा करने वाले हमारे SDRF या NDRF के जवान हैं वो तैनात रहे। लेकिन इसी महाकुंभ के साथ केशव जी कुछ विवाद खड़े हो गए और मैं उन विवादों पर आना चाहता हूं। एक विवाद ये हुआ कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में दुकानें लगाने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कह रहा था कि इनको हम नहीं चाहते कि यहाँ लगाने। देखिए, ये पूज्य संत क्या कहते हैं उस पर मेरी ओर से टिप्पणी नहीं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। सरकार की ओर से ना ऐसा कोई बयान था, ना है, ना सरकार की ऐसी योजना है। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र की एक पवित्रता है। यहाँ लोग भक्त के रूप में आते हैं, दर्शनार्थी के रूप में आते हैं, तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, स्नानार्थी के रूप में आते हैं। तो कोई उनके भावना से खिलवाड़ न कर जाए, यह ध्यान देना सरकार का दायित्व है, उसका ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा तो कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, गैर सनातनी भी आ सकते हैं इस महाकुंभ में? आते ही हैं यहाँ तो। आप समझिए, आप पत्रकारिता जगत के तो मैं समझता हूँ कई हजार लोग देश भर से नहीं दुनिया भर से आते हैं और पूरे मेला को कवर करते हैं। वो देख करके वह भी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसी भारत की धरती है जहाँ कोई इच्छा आकांक्षा, कोई निमंत्रण पत्र के बगैर 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जमावड़ा। हाँ, सबसे बड़ा जमावड़ा। लेकिन एक मौलाना है, आपने नाम सुना होगा, मैं नाम बता देता हूँ, मैं नाम लेके बोलूँगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने एक और बयान दिया जिस पर विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि कुंभ की 54 बीघे की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो जब मुस्लिम बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस्लाम जब पैदा नहीं हुआ था तब से कुंभ का मेला लग रहा है। इस प्रकार के बयान दे करके केवल सस्ती तरीके से अपना प्रचार प्रसार, लोकप्रियता हासिल करने की असफल कोशिश है। प्रयागराज कुंभ जब वो नहीं पैदा हुए, उनके पुरखे नहीं पैदा हुए, तब से कुंभ का मेला लगता है।